अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, अजमेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। ये एक भैंस है, इसको सुबह से इनके नक्सीर का मसला बना हुआ है। इसके एक नाक से कभी दोनों नथनों से इनके ब्लड का खराज हो रहा है और ये प्योर ब्लड है। और ये जब जब ब्लड गिरता है तो ऐसे गिरता है जैसे यानी कि कुछ चीज़ यानी कि फटी हुई चीज़ यानी कि वेन का फट जाना, यानी कि ऐसे महसूस होता है जैसे कोई ज़ख़म से कोई वेन का फटने से यानी कि खून ज़्यादा तेज़ी से निकलता है। और जबकि इसका जब मुंह ऊपर करते हैं तो थोड़ी देर के बाद ऊपर से लोथड़े बनकर ब्लड के नीचे जब लोथड़ों की शक्ल में गिरता है तो ऐसे महसूस होता है जैसे यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का खराज हो रहा है। तो हमने जब आकर देखा तो हमने इसका सबसे मेन चीज़ है कि हमने इससे पूछा कि आपने डंडा वगैरह या कोई चोट वगैरह तो नहीं लगाई। यानी कि इनके मुताबिक यही हुआ है कि इन्होंने जब ये भैंस चारा वगैरह खाने से थोड़ी सी यानी कि आवाज़ारी महसूस कर रही थी, इसका दूध होने से आवाज़ारी महसूस करा रही थी, इन्होंने डंडे के साथ इसको यानी कि 3-4 दफ़ा इसको यानी कि मारने से इसके सर में यानी कि चोट लग गई। तो ये यानी कि ब्लीडिंग का खराज शुरू हो गया। यानी कि ये दिमाग में छोटी छोटी खून की कैपिलरीज नालियाँ होती हैं जो कि डैमेज होने से, फटने की वजह से, रप्चर होने की वजह से ये ब्लड का खराज होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा कोई हीट वाली चीज़ या खुराक ज़्यादा यानी कि ज़्यादा वंडा खाने की वजह से, ज़्यादा देर तक और पानी कम पीने की वजह से और गर्मी की वजह, दिमाग में मैदे की गर्मी, हीट की वजह से भी, ये बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, धूप की वजह से भी हो सकता है। ये नक्सीर फूटना जिनकी छोटी छोटी खून की बरीक बरीक नालियाँ होती हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, और ये फटने की वजह से भी अक्सर जानवरों में नक्सीर फूटना देखा जा सकता है। हमने इसका इलाज क्या किया, इसका हमने सबसे पहले हमने ड्रांथामिन के 5 इंजेक्शन दिए और साथ हम एंटीबायोटिक दिया, जेंटाटाइलोसिन 20 ml दिया और फ्लोनेक्सपेक्लोमीन हमने दिया, साथ यानी कि 100 ग्राम हल्दी आधा लीटर दूध में मिलाकर दिया। तो ये भैंस 2 घंटे के बाद ठीक होगी।